हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसल। तो उन्होंने ये देखा कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स का सन से वो ज़्यादा दूरी पे है। अगर हम देख सकते हैं कि प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किए हैं हाइपोथेसिस, उसमें एक बात कॉमन है कि जो भी प्लैनेट्स का जो ओरिजिन हुआ है वो सन से हुआ है। मतलब जो डिस्टेंस रहना चाहिए प्लैनेट्स का वो सन के आसपास ही रहना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए वो प्लैनेट्स। वो भी वैलिडेट नहीं कर पाए थे, तो इसी को देखते हुए उन्होंने अपना ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया। उनका मुख्य आधार था बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार उन्होंने क्यों कंसिडर किया? बाइनरी स्टार उन्होंने ये इसलिए कंसिडर किया क्योंकि ये फैक्चुअल बात है। हमारे जो यूनिवर्स में जो भी स्टार्स हैं उसका जो 10% हिस्सा वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर आधार है, मतलब बाइनरी सिस्टम में रहते हैं वो। किसी एस्ट्रोनॉमर का ये भी मानना है कि 30% रहते हैं। मतलब मुख्य फैक्चुअल बात है कि ये यूनिवर्स में बाइनरी सिस्टम के तौर पे रहते हैं। तो इन्होंने सन और उसका एक और स्टार जो उसको नाम दिया कंपेनियन स्टार, ये बाइनरी सिस्टम बन गया। इन्होंने कहा कि एक और बड़ा स्टार, इंट्रूडर स्टार और कह सकते हैं अप्रोचिंग स्टार, वो क्लोजेस्ट अप्रोच किया कंपेनियन स्टार को। उसका सन से कुछ लेना देना नहीं था, कंपेनियन स्टार को आसपास से निकल गया, वो उसके साथ कोलिजन कुछ नहीं हुआ। तो उसी से कंपेनियन स्टार से फिलामेंट निकला और बाद में जो फिलामेंट निकला वो रिवॉल्व करने लगा अराउंड द सन और वो कूल डाउन होके प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं और ऐसे ही म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस होती हैं जिससे सैटेलाइट्स बन जाती हैं। ये इनका हाइपोथेसिस था। ठीक है जी। इससे दो बातें को वैलिडेशन मिलता है। पहला कि एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इन्होंने ठीक करने की कोशिश की। जैसे कि आज के सोलर सिस्टम में हम देख सकते हैं कि जो सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स का जो एंगुलर मोमेंटम है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सन। ठीक है जी। तो जैसे ही वो इंट्रूडर स्टार आया, वहाँ से फिलामेंट निकला, वो बहुत ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम से घूम रहा था और कूल डाउन होके प्लैनेट्स बन के, इसलिए इन्होंने वैलिडेशन दे दिया कि जो प्लैनेट्स का जो एंगुलर मोमेंटम है इसलिए हाई है एज कम्पेयर टू द सन। दूसरा इन्होंने वैलिडेशन दे दिया डिस्टेंस का, क्यों डिस्टेंस इतना ज़्यादा है सन से प्लैनेट्स का, तो इसी बात पे उन्होंने वैलिडेट कर दिया। बट इसमें से भी हमें फ्लॉज देखने को मिलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फ्लॉ वही जो कॉमन फ्लॉ देखने को मिलता है कि गैसेस कंडेंस होके प्लैनेट्स कैसे बन सकते हैं। ये सरासर गैसेस लॉ के उल्टी चलता है, तो ये पहला फ्लॉ निकलता है। दूसरा फ्लॉ अगर हम देखें ऑर्बिटल मैकेनिक पैराडॉक्स, मतलब कि जो इन्होंने कहा था कि जो इंट्रूडर स्टार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज़्यादा था। जो फिलामेंट निकला भी वहाँ से कंपेनियन स्टार से, उसको भी तो खींच के ले जा सकता था वो। सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करने लगा, ये दूसरा फ्लॉ। तीसरा फ्लॉ अगर हम देखें इसके रिलेटेड, तो वो निकलता है रिगार्डिंग दी कंपेनियन स्टार। मतलब फिलामेंट, उन्होंने ये जिक्र किया है, फिलामेंट के बारे में ही ज़्यादा जिक्र किया है। कंपेनियन स्टार का क्या हुआ उसके बारे में जिक्र नहीं किया उन्होंने। वो कोलिजन भी की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वो उसको अप्रोच करके ही निकल गया। ठीक है, ये तीसरा फ्लॉ निकलता है। तो इस आधार पे ये जो इनका हाइपोथेसिस है वो अनएक्सेप्टेबल रहा, आगे चल के ये रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है जी, वैलिडेट इन आधार पे नहीं हुआ। सो होप करता हूँ आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू जी।